अंग्रेजी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स का जो टॉपिक है वो आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल रहेगा, चाहे वो आपका हाई कोर्ट ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। तो चलिए ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए, जो आर्टिकल्स होते हैं वो आपके 3 होते हैं, ए, एन और द। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए का यूज़। ए का यूज़ कहाँ पे होता है? जो कॉन्सोनेंट साउंड आता है उसके पहले हम ए का यूज़ करते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब क्या होता है? जहाँ पे व्यंजन की ध्वनि आती है, जैसे ए बॉय, ए डॉग, ए रूपी, ए यूरोपियन। साउंड क्या आ रहा है? ये का साउंड आ रहा है। ठीक है, इसकी एक ट्रिक है। देखिए ट्रिक क्या है। ए बराबर आम आदमी। आम आदमी का मतलब जो नॉर्मल चीज़ को, उसके पहले हम ए लगाते हैं, यानी कि जो सिंपल चीज़ है, नॉर्मल चीज़ है, उसके पहले हमें ए लगाना है। और एक सीधा सा फंडा समझ लो ए का यूज़ करने का। जो चीज़ हमारे लिए अनजान है, अननाउन है, उसके पहले हमें ए का यूज़ करना है। जैसे एग्जांपल है ए हीरो फ्रॉम बॉलीवुड। अब जो हीरो है बॉलीवुड का, एक हीरो, लेकिन हीरो कौन सा ये हमें पता नहीं है, अनजान हमारे लिए। अगर उसका कोई नाम होता तो वो हमारे लिए नॉन होता, स्पेशल होता। तो उसके लिए हम क्या करते? द का यूज़ कर लेते। अगर वोवेल की ध्वनि आती है, जैसे जो स्वर की ध्वनि आती है, तो उसके लिए हम एक एन का यूज़ करते। लेकिन यहाँ पर हमें ए का यूज़ करना है क्योंकि व्यंजन की ध्वनि आ रही है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा है एन का यूज़ ऑफ एन। यहाँ पर एन का यूज़ कहाँ पर होता है? जो वोवेल साउंड आते हैं, ए ई आई ओ यू। जहाँ पर भी ए ई आई ओ यू का साउंड आ रहा है वहाँ पर आपको क्या करना है? एन का यूज़ करना है। जैसे एग्जांपल है एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, एन ऑनेस्ट मैन, एन आर। अब जो आर दे रखा है ना, एच ओ यू आर आर, इसके अंदर जो एच है ये साइलेंट है। ठीक है, इसमें स्वर की ध्वनि आ रही है। तो इसकी एक ट्रिक है, वो ध्यान में रखनी है। एन बराबर अंडा, एग, यानी कि वोवेल से ही बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल है एन एग ए डे कीप्स द वीकनेस अवे। अब जो स्वर की ध्वनि, आपको खाली साउंड को पहचानना है, इतना ध्यान रखना है। जहाँ पर भी ए की साउंड आ रही है, ई आई ओ यू, अगर ये साउंड आ रही है तो आपको एन का यूज़ करना है। सिर्फ अक्षर से आपको ध्यान नहीं रखना है। अगर आप कैरेक्टर से ध्यान रखोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, लेकिन अगर आप साउंड से इसको पहचानते हो तो आपका क्वेश्चन एकदम करेक्ट होगा। तो ध्यान रखना, इसमें आपको साउंड से इसकी पहचान करनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है, अगला जो आर्टिकल है वो है द। अब द का यूज़ हम कहाँ करते हैं? अगर कोई स्पेशल चीज़ हो या फिर कोई यूनिक चीज़ हो तो उसके लिए हम एन का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि द सन, द मून, द गंगा, द ताजमहल। यानी जो चीज़ स्पेशल हो, जो अपने आप में एक ही हो पूरी दुनिया में। जैसे कि सूरज है, वो अपने आप में एक ही है। चांद अपने आप में एक ही है। जो गंगा नदी है हमारी, तो वो अपने आप में एक ही है। ताजमहल भी एक ही है। तो उनके लिए हम क्या करते हैं? द का यूज़ करते हैं। इसकी एक ट्रिक है। ट्रिक यानी इसकी है द इक्वल टू वीआईपी पास। यानी जो चीज़ यूनिक हो या सबको पता हो, उसके लिए हम द का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल है राजस्थान का जो थार डेजर्ट है, वो अपने आप में एक ही है पूरी दुनिया में। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? द थार डेजर्ट। ठीक है, ऐसे ही कोई भी चीज़ हो सकती है, जो चीज़ स्पेशल हो और कोई यूनिक चीज़ हो, तो उसके लिए हम द का यूज़ करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ स्पेशल रूल्स है और इसके कुछ एग्जेप्शंस भी हैं, उनको भी हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, जो पहला रूल है इसका, साउंड्स मैटर नॉट स्पेलिंग। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि स्पेलिंग मैटर नहीं करेगी, साउंड मैटर करेगा। ठीक है, जैसे कि यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में क्या साउंड आ रहा है? यू का साउंड आ रहा है, यानी कि व्यंजन की ध्वनि आ रही है। पर जहाँ पर भी व्यंजन की ध्वनि आएगी या कॉन्सोनेंट का साउंड आएगा, वहाँ पर आपको ए का यूज़ करना है। ठीक है, और जहाँ पर स्वर की ध्वनि आएगी, जैसे एन आर, आर के अंदर एच साइलेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। जहाँ पर भी स्वर की ध्वनि आ रही है वहाँ पर आपको एन का यूज़ करना है। अगला जो रूल है, जियोग्राफिकल नेम्स। जो भी जियोग्राफिकल नेम है, जो भी भौगोलिक नाम है, उनके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है? जैसे द हिमालयाज, द गंगा, द अरेबियन सी,
जो प्लूरल माउंटेन या फिर जो नदियां हैं, समुद्र है, जो प्लूरल नाम में है, उसके लिए आपको द यूज़ करना है। जैसे हिमालयाज, इसके लिए आपको द का यूज़ करना है। द गंगा, द अरेबियन सी, तो इनके लिए आपको द का यूज़ करना है। लेकिन इसका एक एग्जप्शन आप ध्यान में रखना, इसका एक अपवाद है। जैसे इंडिया, राजस्थान, जयपुर जैसे जो सिंगल कंट्रीज़ है या फिर जो सिंगल सिटीज़ है, उनके लिए, उनके नाम के लिए आपको द का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा रूल है, जो न्यूज़पेपर्स और जो फेमस बिल्डिंग्स होती है, उनके लिए भी आपको द का यूज़ करना है। जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द रेड फोर्ट, द ताजमहल। अब देखिए, जो न्यूज़पेपर है वो कोई भी हो, द टाइम्स ऑफ इंडिया एक न्यूज़पेपर है, हिंदुस्तान टाइम्स भी एक न्यूज़पेपर है, इनके लिए आपको द का यूज़ करना है। अब जो फेमस बिल्डिंग है, यानी कि रेड फोर्ट है, जो लाल किला है, ताजमहल है, ये बहुत फेमस बिल्डिंग्स है, तो इनके लिए आपको क्या करना है, द का यूज़ करना है। अगला है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उनके लिए भी आपको द का यूज़ करना है। जैसे ही प्लेज द गिटार, द तबला, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, आपको उनके नाम से पहले द का यूज़ करना है। अगला है सुपरलेटिव्स एंड ऑर्डिनल्स। जो सुपरलेटिव डिग्री होती है और जो ऑर्डिनल्स जो नंबर्स आते हैं, उनके अंदर आपको द का यूज़ करना है। जैसे द बेस्ट, अब जगह द बेस्ट है, एक सुपरलेटिव डिग्री है। बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, इसके पहले आपको द का यूज़ करना है। अब जो ऑर्डिनल नंबर है, जैसे द फर्स्ट, द सेकेंड, इस तरह से आपको क्या करना है, द का यूज़ करना है। द मोस्ट ब्यूटीफुल, इन सब के लिए आपको द का यूज़ करना है। अब कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। पहला है ही बोट पेन यस्टरडे, तो यहाँ पर क्या आएगा, पेन आ रहा है। अब यहाँ पर क्या साउंड आ रहा है, व्यंजन की ध्वनि आ रही है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, ए का यूज़ होगा। नेक्स्ट है सी वेटेड फॉर आर। अब आर के अंदर एच जो आपका साइलेंट है, तो यहाँ पर आपको एन का यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एन आएगा। नेक्स्ट है आई रीड टाइम्स ऑफ इंडिया डेली। टाइम्स ऑफ इंडिया एक न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर के नाम से पहले हम क्या करते हैं, द का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हमारा द ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सी इज स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी के अंदर क्या साउंड आ रहा है, ये का साउंड आ रहा है। ठीक है, ये जो कि एक व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर हम ए का यूज़ करेंगे, तो आप यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच सेंटेंस इज करेक्ट, ही इज एन यूरोपियन, ही इज ए यूरोपियन, ही इज द यूरोपियन, ही इज यूरोपियन। अब यहाँ पर देखिए क्या करेक्ट हो जाएगा, ही इज ए यूरोपियन। अब ए यूरोपियन क्यों सही हुआ यहाँ पर, क्योंकि यूरोपियन से पहले, यूरोपियन के अंदर जो साउंड आ रहा है वो ये का साउंड आ रहा है, यानी कि जो व्यंजन की ध्वनि कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर ए का यूज़ करेंगे। अब जो पहला ऑप्शन है ही इज एन यूरोपियन, एन यूरोपियन नहीं होगा क्योंकि व्यंजन की ध्वनि है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए एन का यूज़ नहीं कर सकते, तो ये हमारा रॉन्ग है पहला। दूसरा हमारा करेक्ट हो गया। तीसरा जो है ही इज़ द यूरोपियन। अब द यूरोपियन, इसके लिए हम द का यूज़ नहीं कर सकते हैं यहाँ पर, ये सीधा सीधा रॉन्ग है। ही इज़ यूरोपियन, ये भी रॉन्ग है, तो जो सही आंसर होगा वो होगा ही इज़ ए यूरोपियन। नेक्स्ट है राजस्थान इज़ फेमस फॉर ब्लैंक द थार डेजर्ट। ठीक है, अब जो थार डेजर्ट है, जो थार का रेगिस्तान है, वो अपने आप में एक ही है, तो उसके लिए हम द का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, द। ठीक है, नेक्स्ट है वी वेंट टू सी ताजमहल लास्ट मंथ। पिछले महीने हम ताजमहल देखने गए। अब ताजमहल भी अपने आप में एक यूनिक चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम द का यूज़ करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, द। अगला है सन राइजेज इन द ईस्ट। अब देखिए, जो सूरज है, चांद है, ये सब चीज़ें क्या हैं, दुनिया में एक ही हैं, अपने आप में यूनिक हैं, एक ही हैं, तो इनके लिए हम द का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, द। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और इसी तरह की वीडियोस हम लगातार आपके लिए लाते रहेंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, और हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू।